नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर पर नजर डालते हैं। विंध्य की माटी ने भारत माता के माथे पर एक बार फिर तिलक किया है। विंध्य के सतना जिले के एक जाबाज बेटे ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर अपनी जन्मभूमि को गौरवान्वित किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुकाबला करते हुए सतना जिले के अमरपाटन क्षेत्र की पैपखरा पंचायत के ग्राम पड़िया के सपूत धीरेन्द्र त्रिपाठी श्रीनगर में शहीद हो गए। धीरेन्द्र के साथ एक अन्य जवान शैलेंद्र कुमार निवासी रायबरेली उत्तर प्रदेश ने भी राष्ट्रीय रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद धीरेन्द्र सीआरपीएफ का जवान था। धीरेन्द्र की बटालियन श्रीनगर में तैनात थी। सोमवार को आतंकियों ने फिर पुलवामा पर हमला किया, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में सतना का लाल धीरेन्द्र त्रिपाठी भी शामिल है। धीरेन्द्र की शहादत की खबर सतना जिला प्रशासन को मिली। उधर सीआरपीएफ ने शहीद के पिता को फोन कर सूचना दी। शहीद के पिता राम कलेश त्रिपाठी भी सीआरपीएफ में ही हैं और बालाघाट में पदस्थ हैं। गौरतलब है कि इसके पूर्व चीन की सेना के साथ हुई झड़प में कुछ माह पहले ही विंध्य के रीवा जिले के फरेंदा गांव का एक बहादुर बेटा शहीद हुआ था और अब सतना जिले का लाल शहीद धीरेन्द्र पिछले माह ही अपने गांव से छुट्टी बिताकर बटालियन गए थे। 3 साल पहले शादी हुई थी और 1-2 साल का पुत्र भी है। धीरेन्द्र की शहादत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसरा हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी शहीद के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। ग्रामीणों की माने तो धीरेन्द्र के दिल में देश सेवा का जज्बा था। जब भी छुट्टियों में आते गांव के युवाओं के देश सेवा के लिए प्रेरित करते, उनका फिजिकल टेस्ट करते। हमें जानकारी मिली है सर, उनका नाम धीरेन्द्र त्रिपाठी है। मैं उनका बहुत एक अच्छा मित्र हूँ और आज ये पता चला कि शहीद हो गए। बस सही जानकारी है। उनके पिताजी का राम कलेश त्रिपाठी जी नाम है। क्या करते थे उनके पिताजी? वो भी सीआरपीएफ में सर। ये हमारे दोस्त बहुत अच्छे थे। वो देश की सेवा के लिए हमेशा अपने भावना अच्छे रखते थे और अभी 1 माह पहले गए हैं सर यहाँ। वो हमारे पास 24 घंटा रहते थे। उनकी गाड़ी यहीं खड़ी होती थी। उनके घर के लिए गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं थी, तो यहीं गाड़ी खड़ा करते थे। शाम सवेरे हमेशा मुलाकात होती थी और यही कहते थे कि बद्री भाई मैं देश का सेवा करूंगा। और सेवा करते करते हम अपने बच्चों को भी यही मतलब जब यहाँ आते थे सर, उनके पास कम से कम 10-15 लड़के लेकर के हमेशा रोड के लिए दौड़ाते थे और सिखाते थे कि आप लोग देश की सेवा करने के लिए तैयार हो। उनके एक बच्चे हैं सर, अभी 3 साल के बच्चे हैं। अभी करीबन 3 साल उनकी शादी भई हुई और एक बहन है और एक भाई, वो सिंगल है, अपने बाप के सिंगल थे सर। लंबे इंतजार के बाद आखिर वह घड़ी आ रही है जिसका रीवा वासियों को बेसब्री से इंतजार था। रीवा की बहुप्रतीक्षित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन 7 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 150 करोड़ की लागत से बना यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में डॉक्टर अभिजीत सिंह के द्वारा ओपन हार्ट सर्जरी करके पहले ही इतिहास बना चुका है। विधिवत उद्घाटन होने के बाद अस्पताल और तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएगा। इसके साथ ही सीएम शिवराज के चाक घाट जाने की भी जानकारी है। सुपर स्पेशलिटी 150 करोड़ की लागत से बना 120 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल है। इसके शुरू हो जाने से रीवा सहित इससे लगे हुए जिला शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, सतना इत्यादि के लोगों को सीधा इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। जहां एक और लोग अपने इलाज के लिए इलाहाबाद, बनारस, नागपुर, मुंबई जाते हैं, वहीं सुपर स्पेशलिटी के शुरू हो जाने से उनको अब बड़े शहरों का रुख नहीं करना होगा। हमें इंतजार है सिर्फ कल तक का, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह सौगात रीवा वासियों को देंगे। बता दें कि अस्पताल में जिस तेजी से डॉक्टरों की भर्ती, स्पेशल मशीनों के आने का सिलसिला प्रारंभ है, उससे पूरा होते ही महानगरों की तर्ज पर अस्पताल अपनी सेवाएं देने लगेगा। मुख्यमंत्री के आगमन में तैयारी के लिए अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ जिला प्रशासन लगा हुआ है। सीएम अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद सीधे चाक घाट के लिए रवाना होंगे। प्रशासन के द्वारा यातायात व्यवस्था को लेकर तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, साथ ही अन्य इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। 7 तारीख को
माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रीवा जिले में आगमन हो रहा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण के लिए। 12-15 बजे वो यहाँ पहुँच जाएंगे और उसका लोकार्पण करेंगे। उसके संबंध में रीवा जिले में सुपर स्पेशलिटी में व्यवस्था की गई है और सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त वो चाक घाट भी जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। चाक घाट में भी आज हम लोगों ने सुबह गए थे और सारे अरेंजमेंट्स वहाँ भी पूर्ण कर लिए गए हैं। यातायात के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? यातायात के संबंध में डीएसपी ट्रैफिक और ईपीडब्ल्यूडी ने जो उनके रोड्स हैं उसके संबंध में पूरा निरीक्षण कर लिया है। रूट चार्ट भी प्रिपेयर कर लिया गया है और जहाँ भी ऐसे यातायात को लेकर समस्याएं थी उनको रिजॉल्व कर लिया गया है। कोविड को लेके हमने व्यवस्थाएं की हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ही पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके लिए ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं। नगर निगम की तरफ से ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और हमने ज़िला अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई है, मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगाई है जो सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराएंगे। कार्यक्रम के लिए गणमान्य नागरिक रहेंगे, पत्रकारगण रहेंगे, आम जनता रहेगी और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे। रीवा में बढ़ते हुए हत्या के वारदात रीवा पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बेखौफ अपराधी सीधे रीवा पुलिस को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि जमीनी रंजिश के चलते जिले के पनवार थाना क्षेत्र के गहिलवार गांव में दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया तो वहीं दूसरे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। इसके पूर्व में भी दोनों पक्षों में विगत माह जुलाई में लड़ाई झगड़े हुए थे। रीवा जिले के पनवार थाना अंतर्गत ग्राम गहिलवार में जमीनी विवाद को लेकर शुरू हुई मारपीट में कांग्रेस नेता सुरेश तिवारी को मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी के मुताबिक घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसमें सुरेश तिवारी व उनके रिश्तेदार रिंकू और उनके भाई परिवार के साथ जमीनी विवाद को लेकर शुरू हुई बातचीत से मामला मारपीट तक पहुंच गया और सुरेश तिवारी को 4 लोगों ने मिलकर लाठी डंडे से पीट कर निर्मम हत्या कर डाली। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को जवा में पोस्टमार्टम कराया। सूत्रों के अनुसार बताया गया कि सुरेश तिवारी ने उनके रिश्तेदारों के बीच पुराना विवाद चल रहा था, जिसको लेकर यह विवाद आज मर्डर तक आ पहुंचा। सुबह सुबह श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि परमार में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है और दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को गोली लगी है। जिस पक्ष के लोगों को गोली लगी है उन्होंने ही हत्या कार्य की है और वो SGMH में इलाज कराने के लिए आए हुए हैं पूरे पक्ष वाले। तत्काल जो है टीमें बनाकर महोदय के निर्देशन में 3 टीमें बनाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 3 लोगों को थाने लाया गया है। अभिरक्षा में पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति जिसको गोली लगी है वो वहीं पर भर्ती है और वहाँ पुलिस की प्रोटेक्शन लगाई गई है और एक व्यक्ति को पनवार में ही गिरफ्तार किया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर के बाद रीवा जिले में भी हैवानों ने महिलाओं और युवतियों का जीना मुश्किल कर दिया है। बीते 3 दिन में जिले में 3 रेप की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे जिले की जनता में आक्रोश है। बता दें कि बहुती जलप्रपात में हुए एक युवती के साथ हृदय विदारक घटना के बाद हनुमना में युवाओं द्वारा छात्र नेता अंकित कुमार मिश्रा की अगुवाई में बहुती जलप्रपात में हुए लड़की के साथ अमानवीय कृत्य के खिलाफ आरोपियों का पुतला दहन किया और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। इसके साथ ही मांग की गई है कि घटना में शामिल आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। विगत दिनों पूर्व बहुती जलप्रपात एवं विधवा औरत के साथ हुए अमानवीय कृत्य के खिलाफ रीवा जिले के हनुमाना में युवाओं ने पुतला दहन किया, जिससे समाज में ऐसी दरिंदगी कोई भी ना कर सके। शासन प्रशासन से युवाओं की यह मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। मुंबई के कलाकारों के बढ़ते ड्रग्स के बड़े कलाकार का नाम सामने आ रहा है और यह घटना बेहद दुखद है। इसके चलते देश के हर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की मांग अब तेजी से उठ रही है। अगर फिल्म सिटी की मांग को सरकार पूरा करती है तो स्थानीय कलाकारों को रोजगार मिलेगा। वहीं देखा जाए तो प्रदेश में ही इतनी सुंदर व शूटिंग स्पॉट हैं कि कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यह मांग अब हर जिले की छोटी एवं बड़ी संस्थाओं ने तेजी से उठाना शुरू कर दिया है। अब इस मामले में सरकार को फैसला लेना है। उमरिया जिले के संदेश नाट्य मंच के द्वारा उमरिया में मशहूर रंगकर्मी बाबा ग्रंथ की स्मृति में
एक 3 दिवसीय का भव्य नाट्य समारोह किया गया था, जिसमें मुंबई के कलाकारों ने हिस्सा लिया। तो अब जब संस्कार भारती के मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रमोद कुमार झा उमरिया पहुंचे एवं स्थानीय कलाकारों से मिलकर इस मांग को रखा कि मध्य प्रदेश में भी एक फिल्म सिटी बननी चाहिए, जबकि मध्य प्रदेश के कई स्थान ऐसे हैं जो सुंदर एवं प्रभावी हैं। इस फिल्म सिटी के बनने से स्थानीय कलाकारों को एक मंच के साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। स्थानीय कलाकारों ने इस मांग को पूरा समर्थन देने की बात कही और चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे, हम कलाकारों को भी रोजगार के अवसर प्रदान हो। अगर मध्य प्रदेश की सरकार इस ओर ध्यान दे तो कलाकारों को अपनी कला को उभारने में एक अच्छा मौका मिल जाएगा। बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार का एक अच्छा सशक्त माध्यम मिलेगा और छोटी छोटी जगहों पर शूटिंग के दौरान स्थानीय कलाकारों को महत्व मिलने से कला के प्रति और लोगों का उत्साह बढ़ेगा। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। मूलतः तो संस्कार भारती की इकाई, अभी तक यहाँ कोई इकाई नहीं है संस्कार भारती की, तो संगठन की इकाई खड़ी हो इसके लिए विचार विमर्श हमारे जो पुराने कार्यकर्ता कभी परिषद में रहे, संघ में रहे भारतीय जनता पार्टी, उन सभी लोगों से चर्चा करके एक यहाँ इकाई गठित करने का उद्देश्य था, जो हमारा आज हमने चर्चा करके पूरा किया। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो आपने अभी बात की, मध्य प्रदेश में स्थापित करना, उसको लेकर क्या प्लानिंग और क्या कार्य होगा? प्लानिंग तो सरकार करने वाली होगी। हमारी तो अपेक्षा है कि सरकार को, चूँकि जब से ड्रग्स का मामला मुंबई में उठा, पहले से भी लगता था, लेकिन इसके बाद तो और कि हमारे काफ़ी बड़ी मात्रा में, आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के बहुत बड़े बड़े कलाकार मुंबई में जाते हैं, स्थापित भी हुए, लेकिन जितने चेहरे हमको मालूम है उससे 1000 गुना चेहरों को वापस आना पड़ता है। उनके साथ में अच्छा व्यवहार भी नहीं होता है और उपेक्षा भी की जाती है। और जब से ड्रग्स का मामला है तो और जवान बेटियां कैसे मुंबई पहुंचाने की हिम्मत कर सकेंगे पालक। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षा ऐसी पहले भी रही है, फिर से ये अपील करता हूँ कि मध्य प्रदेश में इतना सौंदर्य है, संसाधन है, नर्मदा जैसी नदी है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, महेश्वर है, ज्योतिर्लिंग है, लोगों ऐसा सब कुछ प्राकृतिक बात है। मालवा संस्कृति, बुंदेलखंडी संस्कृति, निमाड़ संस्कृति, बघेल संस्कृति और इतने प्रकार का वनवासी संस्कृति और किसी राज्य में नहीं है। भील है, भिलाला है, गौड़ है, अभी मैं जब शहडोल में तो जाने कितने प्रकार की मेरे। अब इन सभी लोक संस्कृतियाँ, इनको मंच मिले, हमारे रोजगार वाला बेरोजगारों को रोजगार मिले और प्रतिभाओं को मंच स्थापित हो, ऐसा एक बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार को गठित करना चाहिए। नाम राजा तिवारी है और मैं उमरिया जिले की एकमात्र नाट्य संस्था संदेश नाट्य मंच से जुड़ा हुआ, जो कि पंजीकृत है। हम बहुत सालों से यहाँ पे थिएटर कर रहे हैं, लेकिन थिएटर के माकूल जो माहौल होना चाहिए वो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बने, लेकिन बहुत सारी असुविधाएं हैं। जैसे हमारे लिए थिएटर हॉल नहीं है, लोक नाट्य ग्राम यहाँ बनना था, अभी तक नहीं बन पाया, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन वह अभी तक अधर में है। इसके साथ ही साथ अभी एक आशा की किरण जागी है कि संस्कार भारती के प्रमोद झा जी, जो कि यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री स्थापित हो। जैसा कि ड्रग्स का मामला आप देख रहे हैं मुंबई में बड़ी तेजी से उभर के सामने आया है। ऐसे में आने वाले समय में हमारी जो हमारे युवा पीढ़ी के जो कहना चाहिए कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं, वो कैसे वहाँ पर जाएंगे और कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। उपेक्षापूर्ण उनसे व्यवहार भी होता है। और आने वाले समय में अगर मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री स्थापित होती है तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ के जो देसी और स्थानीय कलाकार हैं उनको रोजगार का अवसर मिलेगा, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच मिलेगा। जो संस्कार भारती की पहल है उसे मैं बहुत सराहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सभी कलाकारों की जो भावना है उससे जोड़कर वो मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना कराएं और स्थानीय स्तर पर कलाकारों के लिए रोजगार के अवसर स्थापित करें। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की, जो कि शहडोल से है। ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार दीमक की तरह पूरे जिले में अपना पैर पसारे हुए है। जिले में बैठे उच्च अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद भी कार्यवाही के नाम पर अपनी आंखें बंद करते दिख रहे हैं।
ग्राम पंचायत मझौली में लाखों का घोटाला सामने आया, जो कार्य के नाम पर सचिव अरुण सिंह, सरपंच व रोजगार सहायक की मिलीभगत से कई कार्य किए गए हैं। ग्राम पंचायत मझौली में लाखों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। जनपद पंचायत के कई अधिकारी एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। वह जनपद पंचायत से लेकर जिले में बैठे उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार होते देख रहे हैं। पंचायत के भ्रष्टाचार को आवेदक के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, पर जनपद पंचायत बुढ़ार में बैठे अधिकारियों के द्वारा बिना निराकरण के ही निराकरण कर दिया गया। ग्राम पंचायत मझौली में खुल के गुंडाराज चल रहा है। सहायक सचिव पति के द्वारा चोरी के रेत से लेकर कई मामले हैं, जिसकी जानकारी आवेदक ने लिखित शिकायत की है, पर सरपंच सचिव इस भ्रष्टाचार में खेल खेलते दिख रहे हैं। कुछ ही दिन पूर्व जैतपुर विधायिका मनीषा सिंह ने ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार में कार्रवाई करने की बात कही थी, पर शायद उस वक्त वह कहकर भूल गई। जनपद पंचायत बुढ़ार सीईओ को कई बार जानकारी दी गई, पर शायद कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। आवेदक के द्वारा पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जानकारी के लिए पंचायत में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी, पर आज 3 महीने तक आवेदक को कोई भी जानकारी उपलब्ध ही नहीं कराई गई। आवेदक ने इस मामले को लेकर सूचना आयोग भोपाल को आवेदन किया है। जिले में आए दिन कई पंचायतों के भ्रष्टाचार रोज उजागर किए जा रहे हैं, पर अधिकतर जांच के नाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं। आए दिन पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, पर शहडोल जिले में हो रहे पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर कई बार शिकायत की गई, पर अपराधियों पर जिले की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। किया गया है, मैंने कलेक्टर से लेकर के एसपी से मैं मुख्यमंत्री तक के लिए आवेदन किया हुआ हूँ, तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही मैडम? अब उसमें देखना पड़ेगा, देखिए है ना, हर एक बात के लिए थोड़ा सा डिटेल से समझना पड़ेगा, तभी उसमें कुछ ठीक है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।